वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंतहाई खूबसूरत और नाजुक मसले के बारे में जो यकीनन आपके लिए बहुत मुफीद होगा। हमारी आज की वीडियो है, क्या बेटियां बोझ होती हैं? बेटियां तो अल्लाह करीम की रहमत होती हैं। हमारे मुआशरे में औरतों के हवाले से लोग बहुत परेशान नज़र आते हैं और लोग इस बात को हकीर समझते हैं कि उनके घर फिर बेटी पैदा हो, और बाज़ लोग तो अपनी बीवियों को तलाक भी दे देते हैं कि दोबारा फिर बेटी पैदा हो गई। लेकिन ये बात उन्हें याद रखनी चाहिए कि बेटा हो या बेटी किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसको जो चाहे अता फरमाए। नाज़रीन, औरत का हर रूप खूबसूरत और लायक मोहब्बत है। औरत जब बेटी पैदा होती है तो रहमत बनती है, बहन पैदा हो तो दुआ, माँ होती है तो जन्नत बनकर दुनिया पर आती हैं। दोस्तों, अपने जहन से इस बात को निकाल दीजिए कि बेटियां बोझ होती हैं। औरत को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजकर कायनात के हुस्न की तकमील मुकम्मल कर दी, क्योंकि मर्द को जन्म देने वाली औरत ही है। औरत बेटी बनकर सब खानदान के दिलों पर राज करती हैं और बहन बनकर भाई की सच्ची, मुखलस और वफादार दोस्त और दुआ की सूरत में डाल बनती हैं, जो कि अपने भाई की हिफाजत भी करती हैं। औरत जब बीवी होती हैं तो एक पुख्ता और हमेशा साथ निभाने वाली शरीके हयात होती हैं, और जब वो माँ बनती हैं तो अल्लाह उसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में डाल देता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स की बेटियां हो उसको बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी बेटी का बाप हूँ, वो बेटी जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लड़की, तू जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। इसके बावजूद बेटी को क्यों बोझ समझा जाता है? अक्सर माँ बाप बेटी को बोझ समझकर उसको पढ़ने नहीं देते। मैं जानता हूँ कि आजकल के वाकयात की वजह से बेटियों पर और पाबंदी लगाई जाती है, जिसकी वजह से औरत ज़हनी मरीज बनकर रह जाती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वालिदैन ने परवरिश तरबियत अच्छी की हो तो वो अपना दिफा खुद कर सकती हैं। उसे पता होता है कि मेरे वालिदैन की इज्जत अनमोल है और मेरा एक गलत कदम मेरे घर वालों को तबाह कर सकता है। आज कितने शोबे हैं जिनमें बेटियां अपना फरीजा सर अंजाम दे रही हैं और महफूज भी हैं। बेटियां ही होती हैं जो अपने वालिदैन को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती, और ये बेटियां बेटों से बढ़कर वालिदैन के साथ मोहब्बत करती हैं। नाज़रीन, सब बातों के बावजूद यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बेटी को एक बोझ की तरह समझा जाता है? आखिर क्यों बेटियों के बारे में दो बातें हर किसी की जुबान पर होती हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, जितनी जल्दी उतर जाए अच्छा है। बेटियां पराया दहन होती हैं। कितनी ही बेटियां जहेज न देने की वजह से मुआशरे की नज़र में अपने वालिदैन के कंधों का बोझ बनकर रह जाती हैं। अफसोस तो इस बात का है कि पढ़े लिखे तबके भी यही कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं। हालांकि बेटियां अपना रिज़्क लेकर आती हैं, बल्कि अगर इसके वालिदैन तंग दस्त हों तो वो भी खुशहाल हो जाते हैं। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर हाजिर हुए। आपने अर्ज की, ऐ अल्लाह, जब तो किसी बंदे के साथ राजी होता है तो उसकी क्या निशानी है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उस बंदे को एक बेटी अता फरमाता हूँ। आपने फिर अर्ज की, या अल्लाह, जब तो किसी से ज्यादा राजी हो फिर क्या निशानी है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उस बंदे को 2 बेटियां अता फरमाता हूँ। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, जब तो किसी से बहुत ज्यादा राजी हो और उसे तो अपना महबूब बना ले तो उसकी क्या निशानी है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उसको 3 बेटियां अता फरमाता हूँ।
دوستو، جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور کل قیامت والے دن یہ بیٹیاں اپنے والدین کی شفاعت کریں گی۔ اور کتنے ماہر ڈاکٹر حکیم اولاد سے محروم رہے، کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کتنے لوگ بیٹیوں کے لیے ترستے رہے، کتنے لوگ بیٹوں کے لیے خواہش دل میں لیے دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر عطا کرے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں فرماتا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں تک شیئر کیجیے۔